दोस्तों, मेरे कुछ भी कहने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो है पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, ज़रूर सुनिए। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहेंगे। Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. You are going to आपने उनकी बातें सुनी। उनका कहना है कि वो ये नहीं चाहते कि भारत में कोई भी भारतीय मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ जाए और उन्हें केवल और केवल शांति चाहिए, यानी पीस चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जस्टिस की भी मांग की है। जस्टिस तो उन्हें ज़रूर मिलेगा। भारत की सरकार और भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है भारत के खिलाफ हुए इस हमले का बदला लेने के लिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। एक ऐसी लड़की जिसकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई हो और वो हनीमून मनाने गई हो और वहाँ उसकी आंखों के सामने धर्म पूछ के उसके पति को मौत के घाट उतार दिया जाए, तो उसकी मानसिक स्थिति आप और हम नहीं समझ सकते। तो ऐसी स्थिति में भी, ऐसी मानसिक स्थिति में भी इस तरह के संयमित बयान देना, जिससे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम की एकता में और दरार ना आए, तो ऐसे बयान देना अपने आप में बहुत बड़ी बहादुरी का काम उन्होंने किया है। ऐसे में उन्हें सलाम है। लेकिन जैसा कि न्यू इंडिया में होता आया है, उनके इस वीडियो के आने के बाद उन्हें लोग भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे, यहाँ तक कि उन्हें देशद्रोही भी कहने लगे हैं। ANI ने उनका वीडियो अपने X अकाउंट पे पोस्ट किया था। उसके नीचे लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं जिसे देख के दुख भी होता है, शर्म भी आती है और गुस्सा भी आता है। शुभ्रजीत गुहा लिख रहे हैं, उसे अपनी पति की प्रॉपर्टी में कुछ भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। अभिषेक सिंह कह रहे हैं, सबको लाइमलाइट चाहिए, हस्बैंड मर गया तो क्या हुआ, कंपनसेशन, सर्विस बेनिफिट सब मिलेगा, गटक कर नया ब्याह रचाना है इनको, तो इस बीच कुछ और अटेंशन मिल जाए क्या ही कहने, रिवेंज गया भाड़ में। आशीष थपलियाल कह रहे हैं, ये परेशान क्यों नहीं दिख रही, 10 दिन में सब भूल गई, नई नई शादी हुई थी ना, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो उन माँ बाप को पड़ेगा जिनका जवान बच्चा चला गया। आप एक काम करो मैम, दोबारा चले जाओ, वहाँ शायद आपका नंबर इस बार लग जाए। शुभम शकुजा कहते हैं, आई एम सॉरी बट दिस इज जस्ट स्टूपिड सेक्युलरिज्म। इसने अपने मुस्लिम आतंकवादी बॉयफ्रेंड की हेल्प से अपने पति को मरवा दिया, NIA इसकी जांच करे। केवल एक ब्रेन वॉश पर्सन ही ऐसी बातें कर सकता है। एक्स सेक्युलर मोदी का परिवार कहते हैं, बेकार में भारत सरकार परेशान है, इनको बदला भी नहीं लेना। वोक एमिनेंट बोलते हैं, मोदी शुड ड्रॉप तांडव एंड कुछ बड़ा होने वाला है, सेक्युलर हिंदूज कैन नेवर अंडरस्टैंड। और इन्होंने, प्रकाश वर्मा जी ने तो उन्हें कांग्रेसी एजेंट ही बता डाला। लोगों की बातें पढ़ के ऐसा लगता है कि ये लोग भारत में शांति नहीं चाहते और कहीं न कहीं ये पाकिस्तान के एजेंडे को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत में शांति नहीं चाहता है। इसलिए उसने इतना बड़ा आतंकी हमला रचा जिसमें जानबूझ के धर्म पूछ के हिंदुओं को टारगेट किया गया, जिससे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार और बढ़ जाए और भारत में अशांति हो जाए। आज पाकिस्तान में बैठा हुआ साजिशकर्ता भी खुश हो रहा होगा कि वो अपने एजेंडे में कामयाब हो गया, क्योंकि वो जो चाहता था वही भारत के लोग कर रहे हैं, तो ये तो उनकी जीत हुई ना। तो कृपया ऐसा ना करें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया ऐसा ना करें। आपका दुश्मन आपके पड़ोस में बैठा हुआ अब्दुल नहीं है, आपका दुश्मन आपका पड़ोसी पाकिस्तान है, जिसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना और भारतीय सरकार पूरी तरह से समर्थ है। और कुछ ही दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद करेंगी, उसे ऐसा सबक मिलेगा कि वो अगली बार से भारत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भारत को भारत रहने दें, इसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान ना बनाएं।